अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ सानहा लम्ज़ रोनमा हुआ, जहाँ पे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन के लिए एक सेशन में पहुँचे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे 50 मिनट की ताख़ीर से पहुँचे, जिस पे स्टूडेंट्स की जानिब से खासा वावेला किया गया। एक स्टूडेंट ने डायरेक्टली क्वेश्चन किया और कहा कि आप हमारे वज़ीर आज़म, चाहे निगरान वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, आप 50 मिनट की ताख़ीर से आए हैं और उनको बहुत दुख महसूस हो रहा है कि उनके वज़ीर आज़म इल्म की इज्जत नहीं करते। उस स्टूडेंट ने यह भी कहा कि आप हमारे असातिज़ा, हमारा टाइम, हमने अपनी क्लासेस छोड़ के आपका इंतज़ार किया, आपको एहसास होना चाहिए। जिस पे निगरान वज़ीर आज़म शॉक्ड हुए पहले तो, और पानी पीते हुए दिखाई दिए, और फिर उन्होंने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि मैं काबीना के इजलास में मौजूद था और मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसा फ़ैसला लूँ जो कि इल इन्फॉर्म्ड हो, जो कि मेरे नॉलेज में ना हो और मैं उसको ओके कर दूँ। फिर उन्होंने कहा कि 20 से 25 मिनट जो है वो आपके असातिज़ा के साथ इंटरेक्शन करते हुए गुजर गए और 35 मिनट तकरीबन जो है वो काबीना के इजलास की वजह से ताख़ीर हुई। फिर उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट जुमला कहा जो कि शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि इस सेशन में आप बाउंड नहीं हैं, हमने कोई पेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ कि आपका यहाँ मौजूद होना ही है और मुझे वक्त पे पहुँचना ही है। आपके पास तमाम तर राइट मौजूद है कि आप इस हॉल को छोड़कर चले जाएँ। ये काफ़ी ब्लंट जो है वो जवाब था। जिस अंदाज में सवाल किया गया उसी अंदाज में जवाब दिया गया। दूसरा सवाल जो कि एक खातून स्टूडेंट की तरफ से किया गया, उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, मईशत तबाही के दहाने पर है, इलेक्शन हम वक्त पर करा नहीं पा रहे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मौजूद है, आपको क्या पड़ी थी कि आप लम्स तशरीफ़ लाएँ। इस पर भी जो है वो निगरान वज़ीर आज़म खासे पशेमान हुए, कोई जवाब बन ना पाया। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि वो तमाम सूबों में जाएं और जाके जो है वो स्टूडेंट्स के साथ, नौजवानों के साथ इंटरेक्शन करें। इस पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बेसिकली जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो इंटरनेशनल मॉडल्स को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना चाहते थे, कि जिस तरह पूरी दुनिया में लोग डायरेक्टली जाके अपनी यूथ को जवाबदेह होते हैं, जो आपके ओहदेदारान होते हैं, यही मॉडल निगरान वज़ीर आज़म ने भी अपनाया। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि लम्स के स्टूडेंट्स की ज़बान कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लंबी भी है। वो क्वेश्चन करने का ना सिर्फ जो है वो राइट रखते हैं बल्कि क्वेश्चन करना भी जानते हैं, और ब्लंट ही नहीं, वो कुछ हद तक जो है वो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में भी अपने आप को राइट समझते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड बन चुका है कि आपने किसी मारूफ शख्सियत को, किसी ओहदेदार के साथ अगर बदतमीज़ी की है, उसको पब्लिकली जो है वो हरास करने की कोशिश की है या लाउड कुछ बोला है, तो आप शायद जो है वो बहुत बड़े जो है वो इनकलाबी हैं। ये ट्रेंड बन गया हुआ है, इदारों को बुरा भला कहना, आपकी हुकूमत को बुरा भला कहना, और हर वक्त नेगेटिव लेफ्टिस्ट जिसको कहा जाता था कि उसकी कुछ और ही फॉर्म आज क्रिएट हो गई है, मैं इसको हेटर्स कहूँगी। और फिर एक और सवाल जो कि आई थिंक कि राइट भी था, वो एक स्टूडेंट की जानिब से किया गया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन आप वक्त पे नहीं करा पाए, 90 दिन का आपको मैंडेट था, उसमें इलेक्शन कराना था। इवन पंजाब और केपी के हवाले से भी सवाल हुआ कि वक्त पे इलेक्शन क्यों ना हो सके। इस पे भी निगरान वज़ीर आज़म ने ये जवाब दिया कि पार्लिमान ने कानून पास किया है जिस पे इलेक्शन का मैंडेट मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन के पास है, ये उनका मैंडेट नहीं है। तो खैर जो जवाब बन पड़े वो ज़रूर दिए निगरान वज़ीर आज़म ने। लेकिन सिर्फ सवाल करना ही आपका राइट नहीं होता, जवाब ना देना भी अगले बंदे का राइट होता है, या जिस तरह का जवाब दिया जाए। मैं हैरान हूँ कि कल से एक ट्रेंड चल रहा है, लम्स के स्टूडेंट्स को हीरो दिखाया जा रहा है जिन्होंने सवाल किए। नो डाउट क्वेश्चन करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको अपने राइट के लिए बोलना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बदतमीज़ी, ब्लंट होने में, क्वेश्चन करने में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। जो आप कहते हैं ना कि शऊर दे दिया, एक जमात वावेला कर रही है कि हमने अपने नौजवानों को शऊर दे दिया, और लम्स में जो स्टूडेंट्स ने किया वो क्रेडिट उसका खुद ले रहे हैं। नहीं, लम्स के स्टूडेंट्स हमेशा से ही ऐसे थे। आप अगर एक किसी भी जमात की, PMLN हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, किसी वज़ीर आज़म ने ये जुर्रत नहीं की होगी कि वो जाके डायरेक्टली जो है वो नौजवानों को जवाब दें, उनके क्वेश्चंस ले सकें। हम गवाह हैं खुद, जब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बुलाया जाता था, ये किसी एक जमात का नहीं कह रहे, सारी जमातों का कह रहे हैं, तो वहाँ पे वज़ीर आज़म से या इवन वज़ीर आला से सवाल करने के लिए पहले चेक किया जाता था। समटाइम तो क्वेश्चन थ्रो जो है वो पहले पूछ लिया जाता था, और बड़ी एहतियात से, बहुत ध्यान से कि कौन सा शख्स जो है वो सख्त सवाल कर सकता है और कौन सा जो है वो आपकी PR बेस्ड क्वेश्चन करेगा, उस बेस पे आपको क्वेश्चन करने की इजाज़त होती थी। तो फिर आप कौन सी तनकीद कर रहे हैं? आपके तो खुद के दौर में
फ़ोन पे पूछा जाता था कि क्वेश्चनियर भेज दें, फिर हम वज़ीर आज़म या वज़ीर आला का इंटरव्यू करवाएंगे। तो प्लीज़ क्रेडिट लेना बंद करें। लम्स के स्टूडेंट्स हमेशा से ऐसे ही हैं और मैं इनको कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करती। ये कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं मारा कि आपका कोई नौजवान जो है वो मेहमान आता है और आप उसके सामने जो है वो बदतमीज़ी का मुजाहरा करें। मेहमान मेहमान होता है, चाहे वो वज़ीर आज़म है, निगरान वज़ीर आज़म है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट स्पीकर गए थे। PMLN की बात कर लेते हैं, PTI की हमने बात की। मरियम नवाज़ साहिबा ने जाना था GC यूनिवर्सिटी, लेकिन पहले से ही सोशल मीडिया पे इस तरह के सवाल देख के वो उनका दौरा कैंसिल भी हुआ। तो कोई लीडर ये जुर्रत ही नहीं करता कि वो डायरेक्टली जाके नौजवानों को जवाब दे। सोशल मीडिया पे आप देखें तो वहाँ पे एक गालम गलोच ब्रिगेड मौजूद है, तो ऐसे में कैसे कोई लीडर जो है वो जुर्रत करेगा। तो हमें इस चीज़ का एटलीस्ट जो है वो काकड़ साहब को क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि उन्होंने इंटरनेशनल मॉडल्स को अपनाते हुए एटलीस्ट ये हिम्मत तो दिखाई, इस बहादुरी का मुजाहरा तो किया कि आखिर वो सुने तो सही नौजवान सोचते क्या हैं, और फिर उन्होंने उसको ऑन एयर जवाब भी दिए। तो ये एक उनके लिए अप्रिसिएशन भी है, उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया। कोई जमात में आज भी चैलेंज करती हूँ कि इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, जरदारी हो, बिलावल भुट्टो हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, कोई भी लीडर इस जुर्रत का मुजाहरा करे, जाए ज़रा किसी ऐसी पब्लिक गैदरिंग में, जाए किसी यूनिवर्सिटी में, नौजवानों के फ्री एंड फेयर। आपने पहले सिलेक्टेड स्टूडेंट्स नहीं बिठाने, क्योंकि पहले वक्तों में, पहले अदवार में ये हो चुका है कि सिलेक्टेड अपनी मर्जी के स्टूडेंट्स जो है वो हॉल में बिठाए जाते थे, अपनी मर्जी के सवाल जो है वो करवाए जाते थे। ये नहीं करना। आप फेयर होके आप रैंडम जो है वो स्टूडेंट सेलेक्ट करें और आप जाके वहाँ पे जवाब दे के दिखाएं, फिर क्रेडिट लीजिएगा कि आपने नौजवानों को शऊर दिया है। ये जिस शऊर की आप बात कर रहे हैं वो शऊर हमें सोशल मीडिया पर नज़र आता है, गालम गलोच की जो है वो सूरत में। एक ब्रिगेड मौजूद है जिसका काम ही गाली देना है और अपनी आइडेंटिटी छुपा के देना है। तो ये कोई शऊर नहीं है, इस पे आपको शर्म का मुकाम जो है वो आपके लिए है, सिर्फ एक जमात के लिए नहीं, उन तमाम जमातों के लिए जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं।